हेलो डियर्स, आप सभी को आपका अपना न्यू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसमें आप लोग को डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज बताया जाएगा। विथ फुल एनालाइज के साथ बताया जाएगा, जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी इसमें वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड होगा। और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए देखते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल का वीडियो नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 15। ठीक है, टॉप 15 प्रश्नोत्तर विथ फुल एनालाइज, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखने से पहले एक बार फिर जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है, भारत के साथ आसियान डिजिटल मंत्रियों की कौन सी बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दूसरी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है तो दो देश के मंत्री लोग मिलकर किए हैं। तो इसकी जो सह अध्यक्षता है उसमें आया भारत देश का जो संचार मंत्री देवुसी है। ठीक है, देवुसी चौहान भारत के क्या है, संचार मंत्री हैं। ठीक, ये और वर्मा म्यांमार के यातायात संचार मंत्री एडमिरल तीन आंग सान। ठीक है, तीन आंग सान, इनके द्वारा क्या किया गया, इसकी सह अध्यक्षता किया गया। मतलब ऐसा ऐसा नाम रख लिए हैं कि क्या बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, भारत किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। ठीक है, इजराइल इसको 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रही है। इसके तहत दो राज्यों में 29 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना हुआ है। उत्कृष्ट केंद्र याद रखिएगा ना, 29, जो कि अभी तक 25 मिलियन से भी अधिक वनस्पति या पौधे का रोपण कर चुका है, वनस्पति या पौधों का। ठीक है, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो 150 गांव हैं उसको हर तरीके से समृद्ध बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी? तो जो द ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक है ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे देश के पूर्व क्या थे, पूर्व वित्त सचिव थे, वित्त सचिव। ठीक, और इनकी जो पुस्तक है उसको जारी कौन किया गया है? तो उसको जारी किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, पेंगुइन रैंडम, ठीक है, रैंडम हाउस के द्वारा, हाउस इंडिया। ठीक, इसके द्वारा किया गया है फरवरी 2022 में, जिसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि भारत देश, मतलब इसमें एक सुझाव दिया हुआ है कि भारत देश 2023 तक, ठीक है, 10 ट्रिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा। मतलब 10 ट्रिलियन जो यूएसडी है, मतलब अमेरिकी डॉलर है, इसकी अर्थव्यवस्था वाला देश कैसे बनेगा, इसका सुझाव दिया गया है इस पुस्तक में। इसलिए ये जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी किस दिन का थीम था? तो जो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है वो विश्व कुष्ठ दिवस का थीम था। ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस का। और इसको कब मनाया जाता है? तो इसको भारत, मतलब पूरे विश्व में, ठीक है, जनवरी माह के अंतिम जो रविवार पड़ता है, ठीक है, अंतिम रविवार, उस दिन इसको मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। तो इस साल 2022 में जनवरी माह में कब मनाया गया? तो 31 जनवरी को मनाया गया। याद रखिएगा, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, जिसका थीम क्या था? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ये इसका थीम था। ठीक, और इसी प्रकार देखिए जो 31 जनवरी है, 31 जनवरी को और क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का
30वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 30वां स्थापना दिवस, ये इसका एडिशनल पॉइंट है, याद रखिएगा। जिसका थीम था, क्या था? सीध चेंज मेकर। ठीक है, इसका थीम क्या था? सीध चेंज मेकर। ठीक, किसका? तो महिला आयोग का जो 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है उसका। ठीक, और उसका अर्थ क्या होता है? सीध चेंज दिवस का अर्थ होता है महिलाओं के उपलब्धियों का जश्न मनाना। इसका मतलब है महिलाओं के उपलब्धियों का जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 53वां है। तो ये जो 53वां है ये कितने देशों में है स्थान? 55 देशों में है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है वो 55 देशों का जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान है 43वां। ठीक, और ये कैसे मतलब इसका जो है वो जारी करता है, तो वो होता है आईपी स्कोर होता है जो। ठीक है, आईपी स्कोर भारत का वो जारी करता है, जो क्या था? पहले कितना था? 38.6% था। ठीक है, वो अब मतलब अब क्या हो, सॉरी, पहले कितना था? 38.4% था, तो अब कितना हुआ? वो हुआ है 38.6%। मतलब इसमें उतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ठीक है, लगभग पूरा बराबर ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी क्या है ये आप लोग को पता होगा, मेरा जो पहले वाला यूट्यूब चैनल है उसमें मैं बताया हूँ सेबी। सेबी क्या है? जिन लोग नहीं देखे हैं हम लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, माधवानी पुरी बुच। ये क्या है? इसकी नई अध्यक्ष है, जिसको कितने साल के लिए बनाया गया है? तो इसको 3 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इनका जो नए अध्यक्ष है इसमें महिला प्रथम है। ठीक है, माधवी पुरी बुच जो बनी है ये प्रथम महिला अध्यक्ष है, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक, ए दबंग दिल्ली है, ये क्या हुआ? प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता है। तो वो कितने से जीता है? तो 36-37, मतलब 1 पॉइंट से पटना पायरेट से जीता है। ठीक है, पटना पायरेट से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया, उस विमान का नाम क्या था? तो उस विमान का नाम था एंटोनोव AN 225। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान था। ठीक है, मालवाहक विमान। ठीक है, जिसका मतलब बनाया गया था, तो ये मतलब इसको क्या बोले जाते हैं? मरिया नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखिएगा, मरिया नाम से भी जाना जाता है। इसको 1980 के दशक के दौरान डिज़ाइन किया गया था। डिज़ाइन 1980 के दौरान किया गया था, और जो इसका आपदा में राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया गया था तो वो 1988 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सेना अनुसंधान केंद्र AARC ने भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। ठीक है, इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक, जिसका मतलब मेन जुड़ाव क्या होता है? तो इसका मेन जुड़ाव होता है जो अकादमिक सहयोग है, वो होता है अकादमिक सहयोग। अब इसके जैसे कि भारतीय सेना, मतलब जो क्या है, ऑस्ट्रेलियाई सेना अनुसंधान है, ये किस पर ज्वाइन किए थे? AARC, मतलब इसके क्या है? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, जिसको क्या बोला जाता है? CLAWS बोला जाता है, क्लॉस। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार का टैंक है। ठीक, याद रखिएगा, कहने का ये मतलब है, थोड़ा बताने में उल्टा हो गया था। जो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज है ये टैंक से रिलेटेड है, भारतीय के टैंक से। थिंक टैंक बोला जाता है जिसको, थिंक टैंक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताया गया है, पूछा गया है, पाल दधौ नरसंहार को 100 साल पूरे हुए, निम्न में से कौन सा आंदोलन इस नरसंहार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ही आंदोलन। ठीक है, एक ही आंदोलन।
तो ये जो पाल दधौ नरसंहार हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 मार्च 1922 को हुआ था, जिसमें क्या है साबरकांठा जिले के पाल चितरिया, ठीक है, पाल और चितरिया और दधवाओ गांव में हुआ था, ठीक। जिसमें क्या किया गया, तो इसका जो नेतृत्व करता था वो था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत इसके क्या थे, नेतृत्व करता थे, ठीक है। और इसको ये जो एक ही आंदोलन है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है भू राजस्व कर के विरोध में हुआ था, जो कि नरसंहार को रोकना था इसका मतलब, ठीक, एक ही आंदोलन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2021 क्लाइमेट कोर्स अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या करेगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरुषि वर्मा, ठीक है, आरुषि वर्मा। तो ये जो क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान है ये चालू कब 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 हुआ, तो 2022 में ये चालू हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, मार्च 2022 में चालू हुआ था। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसके बारे में स्टडीज करना, इस पढ़ना, संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना, या फिर क्या है पुनर्चक्रण या नवीनीकरण, या फिर स्थिरता, या फिर यहाँ के संसाधन, इसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इस अभियान का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस आईआईटी में सर्वप्रथम BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की में सर्वप्रथम BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर, मन का मतलब मानकीकरण विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मेरकॉम इंडिया रिसर्च, ठीक है, यहाँ रिसर्च में सरोता का सर रहता है, कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 के दौरान कितना गीगावाट सौर क्षमता को जोड़ा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 10 गीगावाट सौर क्षमता को जोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कौन सा देश दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है, तो अभी जो यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, जहां से दिन प्रतिदिन यूक्रेन जो रूस है यहाँ क्या प्रतिबंध लग रहा है युद्ध को रोकने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो यूक्रेन में अभी पिछले 2 हफ्तों में कितना प्रतिबंध लगाया गया, तो 2778 प्रतिबंध लगाया गया। तो वर्तमान में टोटल कितना हो गया, तो वर्तमान में 5530 प्रतिबंध हो गया है टोटल, ठीक है, 5530 प्रतिबंध। और इससे पहले कहाँ था, पहले ईरान में था, तो ईरान में लगा था 3616 प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है। और उत्तर कोरिया में लगा हुआ था 2077 प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। और सीरिया तो आप लोग जाने ही होंगे, जो जिसका भी अभी कांड था, सीरिया, तालिबान, अफगानिस्तान, तो इसके ऊपर भी लगा हुआ है 2608 प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक। इस प्रकार सबसे ज्यादा मात्रा में अभी प्रतिबंध लगा है तो वह है रूस के ऊपर 5530 प्रतिबंध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 136वीं रैंक है, ठीक है, भारत का रैंक। जबकि पाकिस्तान का रैंक क्या है, तो पाकिस्तान का रैंक है 121, मतलब पाकिस्तान आगे है, ज्यादा खुश है मतलब, ठीक। और जो नाखुश देश है, तो मतलब जो नाखुश देश है इसका रैंक किसमें आएगा, तो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान विश्व का सबसे नाखुश देश के रैंक में फर्स्ट नंबर में है, ठीक। और उसके बाद है लिबनानिया, ये नाखुश देश के रूप में है। और जो दूसरे के भलाई करने के लिए है, तो भलाई में है बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, ठीक है, ये सब है। ये आप लोग नोट्स बना लेना जिन लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उन लोग, ठीक है। बाकी तो हवाई लोग वाले क्या करना, देखना और भूल जाना। चलिए देखते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा खुशहाल है तो वो कौन है पता है आप लोग को, तो वो है फिनलैंड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा खुशहाल देश है, विश्व का सबसे ज्यादा, ठीक। और भारत और फिनलैंड के बीच में एक समझौता भी पारित किया गया है, ठीक है, वो समझौता है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण पे एक समझौता पारित किया गया है।
तो इस प्रकार ये जो 15 क्वेश्चन आंसर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। जिन लोग को समझ में आ गया होगा उन लोग ठीक है, नोट्स बनाने वाले नोट्स से इसका बना सकते हैं रिवाइज देख करके, या और समझने वाले इसको रिवाइज करके देख सकते हैं समझने के लिए। तो जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे चल के इसमें जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आप लोग को लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना।